Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare प्रेम से जोर से एक और बार जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hari Pawan Vinam Sankirtan Ki, Hare Krishna Mahamantra Ki. Om Jnana-Timirandasya Jnana-Anjana-Shalakaya Chakshur-Unmilitam Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha Shri Chaitanya-Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri-Guru Shri-Yuta-Padakamalam Shri-Gurun Vaishnavamscha Shri-Rupam Sagrajatam Sadhana Raghunatham Tam Sujivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Shri Vishakhanvitam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshtarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratushnama He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Shri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है हमारे रविवार सत्र में जिसमें हम लोग क्रमशः भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं
और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पुस्तक के ऊपर बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ये है क्या सबके पास? आज गोपी प्रभु मंदिर में कार्यक्रम में इसके लिए व्यस्त है, तो जब भी वो नहीं रहेंगे हम लोग ये पुस्तक से चर्चा करेंगे, बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसमें से और जो भी मुख्य पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और आप भी अपने रिफ्लेक्शंस या आपको जो लगता है आप शेयर कर सकते हैं बीच बीच में कि व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू गॉट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये प्रभुपाद के शिष्य है परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, उनके द्वारा लिखित ये बुक है, ताकि हम क्रमशः भगवद गीता तो सीख ही रहे हैं, पर साथ ही में हमको एक भक्त का क्या सदाचार रहता है, उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है, मंदिर में क्या आने का एटिकेट है, तिलक कैसे लगाना चाहिए, भक्तों से कैसे मिलना चाहिए, भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो ये सब बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब एकदम सिस्टमैटिक वे में उन्होंने इस बुक में बताया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड है इस्कॉन में। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि वो लिखता है कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट मेंट फॉर whimsical mindless living but for understanding God consciousness. God, Krishna is God and he can be understood by the process of bhakti. The most authorized path of bhakti for the present age of quarrel and hypocrisy, Kali Yuga, is that taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मानव शरीर मिला है हमको, ये मानव शरीर जो मिला है ये whimsically, मतलब जैसे मन में आ रहा है वैसे व्यतीत करने के लिए नहीं। कई बार लोग बोलते हैं मेरे को मन में जो ठीक लगता है मैं वो करूंगा, पर एक्चुअली आप मन से नियंत्रित है, पर आपको मन को नियंत्रण करना है। जैसे कि भगवद गीता में बताते हैं कि क्या क्रोनोलॉजिकल क्या ऑर्डर है, जैसे जो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया है हमें, कौन सी 5 इंद्रिया है? स्किन, नोज, आईज, स्मेल, ईयर्स, तो ये 5 इंद्रिया है। ये 5 इंद्रिय के ऊपर जो रहता है उनका बॉस कौन है? मन, माइंड। और उनका बॉस कौन है? बुद्धि। उनका बॉस कौन है? नहीं, आत्मा। इंटेलिजेंस इज बुद्धि। तो इंद्रिय उनका बॉस मन, उनका बॉस बुद्धि, बुद्धि का बॉस आत्मा, आत्मा का बॉस सुपर सोल, उसको बोलते हैं परमात्मा, जो कि उनकी सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता। तो वो भगवान उस पर टिक मार्क करते परमात्मा, तो ही वो आगे होता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो जो मानव देह जो इतने साल, इतने जन्मों जन्मांतर बाद अपने को मिला है, ये बेकार में मन में जो भी आता है वो करने के लिए नहीं। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग मन में आता है तो सैटरडे नाइट, संडे नाइट कैसा पार्टी करके और अपना मन में आए वैसा गाड़ी जोर से चला के, आजकल एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। तो वैसा सब क्या है, बिकॉज उनको लगता है कि मैं बॉस हूँ, मैं मेरे कंट्रोल में सब है, मैं ये जो सब कुछ होता है मेरे इर्द गिर्द हो रहा है। पर एक्चुअल में आप कंट्रोल है हमेशा मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ऐसे। तो अभी एक पिक्चर आई है रिसेंटली, कल की पिक्चर आई है, जिसमें मैंने देखा नहीं पर लोग अमिताभ बच्चन का एक्टिंग का बहुत तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया उसमें। पर अमिताभ बच्चन को जो अभिनय करने का जो बीज मिला था, वो 40-50 साल से एक्टिंग कर रहे हैं,
उस चीज को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया धीरे धीरे, अलग अलग टाइप के रोल्स कर करके, अलग अलग टाइप के एक्टिंग क्लासेस लेकर के, जो भी है अपना सीख करके उसको उन्होंने डेवलप किया। क्रिकेट का बीज मिला था सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, इन लोगों ने अभी तक वो बीज का सिंचन किया है, वो बीज पे से बहुत बड़ा जाड़ बनाया है। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर मिला है हमको, बाय डिफॉल्ट सबको एक बीज मिला हुआ ही है। ये तो भौतिक बीज हो गया, कोई कला हो गई, हेमा मालिनी को डांसिंग की कला मिली है और एक्टिंग की कला आमिर खान को, ऐसे सब मिली है, पर सभी को वो कला भौतिक जगत पे नहीं मिली है। जैसे उनको कुछ क्रिकेट का स्किल है, वो आप में नहीं है, पर एक चीज जो है वो सबको मिली है हमको, वो क्या है? आत्मा। आत्मा तो हम है, पर एक चीज भगवान ने बाय डिफॉल्ट हमको दी है, वो गरीब हो, अमीर हो, भारत में रहने वाला, विदेश में रहने वाला, सबके पास एक चीज उन्होंने दी है भगवान ने, वो है बीज। हम बीज की बात कर रहे हैं ना, किसी को पैसा कमाने का बीज, जैसे मुकेश अंबानी को दिया है पैसा कमाने का बीज, उनको मतलब अलग अलग, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको बिजनेस के आइडिया आते ही रहते हैं और उस हिसाब से अपना डेवलप करते हैं। अभी बेटे की शादी में कितना खर्चा किया उन्होंने? 2500 करोड़, कोई बोल रहा है 5000 करोड़, ऐसा इतना पैसा उन्होंने, क्योंकि उनको वो बीज मिला है और उनको एफर्ट नहीं लगता है, जितना उन्होंने खर्चा किया वो एक हफ्ते में कमा भी लेंगे, उसका कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं। पर उनको और आपको, मैं बोलूंगा हमारे और मुकेश अंबानी में कुछ कॉमन है, हमको भी कॉमन बीज मिला है। क्या मिला है? हमको मिला है भक्ति लता का बीज। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में आता है कि ब्रह्मांड भमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जो ये बीज मिला है भक्ति लता का, भक्ति करने का जो अंदर से प्रोत्साहन आपको है, तभी तो आप आज मंदिर में हैं। आज बारिश है और इतनी सुबह से बारिश चल रही है, रविवार का दिन है, पूरा हफ्ता काम करके आप लोग आराम से बैठ सकते थे घर पे, रजाई ओढ़ करके, आज अच्छा नेटफ्लिक्स पे पिक्चर दिखाएंगे, देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और अच्छे से रविवार व्यतीत करेंगे, पर नहीं, आप लोग यहाँ पर आए, बताता है कि जो बीज है भक्ति लता का आपके अंदर, वो अभी उभर रहा है, वो खिल रहा है, और अभी वो खिल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी जिम्मेदारी है कि उसको वैसा और एनवायरनमेंट प्रदान करना कि वो बिखर ना जाए। तो हमेशा अपने आप को ऐसी जगहों पे ले जाओ जहाँ सब, तो मंदिर में आके कोई डिस्कोथेक वाला डांस नहीं कर सकता, वो नाइट क्लब में जाके आप कर सकते, क्योंकि वहां पे वैसे गुण प्रभाव में रहते हैं। पर मंदिर में आएंगे ऑटोमेटिकली आपको भक्तों का संग मिलता है, तिलक कंठी लगा के भक्त दिखते हैं, आप उनको दंडवत करते हैं, भगवान का विग्रह है, आप दर्शन करते हैं, प्रभुपाद जी है, कीर्तन चल रहा है कहीं पर, आप कीर्तन गाते हैं, ऑटोमेटिकली वो पायस क्रेडिट्स बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे वो पायस क्रेडिट्स आपके पास क्रेडिट बनते जाते हैं, वो मुकेश अंबानी के पास भी नहीं है, वो आपके पास अभी आ रहा है। अभी उसने जो इस जन्म में कमाया, उसका वह क्या है, अभी 10 साल 12 साल जिएगा मे भी, वैसे तो कोई बता नहीं सकता कल भी जिएगा कि नहीं, पर सपोज मान लेते हैं 10 साल जिए, पर वापस अगले जन्म में वो इंसान बनेगा या नहीं बनेगा, वो अपने को पता नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उसने कैसे यूज किया आपका ये जीवन। पर यहाँ पर जो रूम में सब बैठे, उनका गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि भाई आपका जो स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस है वो कभी कम नहीं होगा। मतलब आपने 10%, 20%, 40%, 50% प्रगति इस जन्म में कर ली, तो नेक्स्ट जन्म में आप चाह से चालू करोगे 51% से 52। पर भौतिक ज्ञान जो है, भौतिक संपत्ति बोलेंगे, वो आपको अगेन ABCD सीखना है, फिर उसमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ज्ञान प्राप्त, फिर पैसा कमाना है, वो सब आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भक्ति विकास महाराज बोल रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। जैसे अभी एक और एग्जांपल देंगे तो मर्सिडीज बेंज गाड़ी है या BMW गाड़ी है, ये गाड़ी
रोड पे चलाने के लिए मिली है हमको, पर उससे मैं खेत में हल चलाऊंगा तो वो उसका सही उपयोग नहीं है। उसके लिए क्या बना है? ट्रैक्टर बना है। तो जो भी मनुष्य और इंसान में एक डिफरेंशिएशन क्राइटेरिया है कि हम लोग फर्क कर सकते हैं, हम लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे मैं ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर आऊं। क्या जीवन का अंतिम ध्येय क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यही है कि बहुत सारा पैसा कमाऊं, गाड़ी ले लूं, घर ले लूं और उसके बाद क्या करूं, मर जाऊं? पर ऐसी क्या चीज है, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा पूछता है, प्रश्न पूछता है कि ऐसी क्या संपत्ति मैं कमाऊं जिसको मैं अगले साल, अगले जन्म में भी मेरे साथ ले जाऊं। एक बार गुरु नानक नहीं, गुरु गोविंद सिंह एक धनी व्यक्ति के घर गए थे और उन्होंने पूछा था, वो धनी व्यक्ति के घर गए थे तो उसके घर के बाहर बहुत सारे झंडे लगे हुए थे ऐसे। तो पूछा ये किस चीज के झंडे इसने लगा रखे यहाँ पे? तो बोलते हैं कि ये इतना धनी है कि जब ये 10,000 सोने की मुद्राएं इसके पास हो जाती है तो एक झंडा ये लगाता है। तो इतनी सारी सोने की मुद्राएं हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना धनी है। कितने सारे झंडे लगाए, मतलब समझ सकते हैं कितनी सोने की मुद्रा और कितना धनी ये होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके यहाँ जाके प्रोग्राम किया, अच्छा संग दिया खुद का, और निकलते वक्त उसको एक सुई बोली, क्या आप एक सुई अपने पास रख सकते हैं? मैं आगे आके आपसे भविष्य में कभी लूंगा ये। तो बोल इतनी छोटी सुई, ठीक है रख देता हूँ, आप कब आएंगे लेने? मतलब मैं आऊंगा, अगले जन्म में आऊंगा, तुम्हारे अगले जन्म में आऊंगा। तो हाँ, ये मैं कैसे ले जाऊंगा अगले जन्म में? सुई तो नहीं ले जा सकता। तो उसको फिर समझ में आया कि एक सुई तक भी मैं नहीं ले जा सकता तो क्या ले जाऊं। पर एक चीज जो हम ले जाते थे, भगवान बोलते हैं कि हाँ ये ले जा सकते हैं, भक्ति नेहा विक्रम नाशोष्टि प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब थोड़ा स्वल्प, थोड़ा भी कुछ किया है, एक बार भगवान का नाम भी लिया है, सेकंड टाइम उसका क्रेडिट आपको मिलता है, प्रसाद पाया है। तो हर चीज आप मंदिर में आके करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। केवल दर्शन से भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो हर एक भक्त को देख के दंडवत करते हैं, सब बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो हमको हमेशा एक अच्छा बिजनेसमैन कौन रहता है? जो हमेशा धन की लालसा में रहता है कि अरे मेरे को कहां से धन मिले, धन मिले, धन कैसे मैं धन कमाऊं। जैसे मुकेश अंबानी 1000 टाइप के बिजनेस खोल दिया उसने, जियो नेटवर्क, जियो फाइबर, ये है वो है। तो वैसे ही जो भक्त है उसको भी देखना चाहिए कि हमारा पायस क्रेडिट, हमारा जो परसेंटेज है शुद्ध बनने का, वो कैसे हमको बढ़ाना है हर एक एक्शन के साथ। आगे क्या बोलते हैं, Lord Chaitanya is Krishna himself in the form of devotee. He taught the easiest method for self-realization, the chanting of Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. As Lord Chaitanya predicted, this chanting is no longer confined to India but has spread all over the world. His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada was empowered by Lord Chaitanya to make this chanting process universally popular. In pursuance of the teaching of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness in New York 1966. Srila Prabhupada passed away from this world in 1977, but the movement he started continues to grow. दो बात बोली है उन्होंने यहाँ पर। पहले तो बात की चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र दिया। क्या ये हरे कृष्णा मंत्र चैतन्य महाप्रभु लेके आए क्या? उन्होंने दिया क्या? ये पहले से था। पहले से क्या मंत्र था? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उस वक्त के ब्राह्मण लोगों ने उनका बहिष्कार किया, बोला कि अरे ये तो जो मंत्र है ये केवल ब्राह्मण लोग ही ले सकते हैं, ये आप कोई सामान्य किसी को भी नहीं, कोई
कोई चोर चक्का है, कोई शूद्र जाति का है, आप तो सबको ये मंत्र दे रहे हैं, नहीं, ये उनकी योग्यता नहीं है ये बोलने। तो महाप्रभु ने उसको उल्टा कर दिया, उसको बोला कि अभी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब ये ओरिजिनल मंत्र नहीं, ये मैंने चेंज कर दिया, ये मेरा खुद का नया मंत्र है। और ये मंत्र के अंदर इतनी ताकत है कि जितने पाप आप कर सकते हैं उससे ज्यादा ये मिटा सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा पाप करने चाहिए और मंत्र ले लेना चाहिए नहीं, हमको प्रयास करना चाहिए कि हम कभी कुछ ऐसा गलत कार्य नहीं करें और हमारे वजह से किसी को तकलीफ हो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करता है, हमारा भक्ति लता का जो गार्डन बना रहे हैं हम लोग, जो भक्ति लता बीज से जो वर्धन कर रहे हैं, वृक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें बाधा बनता है। वो जब भी हम कुछ अपराध करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, जो वर्जित चीज है वो करते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद ने 4 नियम दिए। प्रभुपाद ने क्या 4 नियम दिए, कोई बता सकता है? किसी को पता है 4 नियम क्या है प्रभुपाद के? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। सिर्फ अल्कोहल नहीं, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इवन चाय में भी कैफीन रहता है, तो इसके लिए चाय भी हम लोग वर्जित करते हैं। क्योंकि चाय वालों को कई बार चाय पीने वाले लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि चाय में क्या खराबी, इससे थोड़ी कोई नशा होता है, या हमको थोड़ी कुछ वो है, इसमें थोड़ी कोई लत लगती है। तो ठीक है, आपको लत नहीं लगी तो छोड़ दो, कल से चाय नहीं छोड़नी। सर दर्द होता है, उल्टी होती है किसी को, तो चाय का ये हिडन इंटॉक्सिकेशन, चाय जो है, कॉफी जो है, हिडन इंटॉक्सिकेशन है। तो ये मंत्र तो पहले से था ही महाप्रभु ने, और मंत्र में इतनी ताकत भी है कि ये हम जितने पाप करेंगे उसको वो मिटा सकता है। पर एक एडिशनल चीज महाप्रभु ने उसमें डाली, वो क्या है? क्या ऐसा एडिशनल और एडिशन उसमें महाप्रभु ने किया? उन्होंने इसमें कृष्ण प्रेम भी डाल दिया कि जो भी ये मंत्र लेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। और हम हमारा जीवन सक्सेसफुल कब मान सकते हैं कि हमने जब एक अच्छा बड़ा 3 BHK ले लिया हो, बड़ा गाड़ी ले लिया हो, और हम साल में एक बार यूरोप का ट्रिप कर पाए, तब हम मान सकते हैं कि हमारा जीवन सक्सेसफुल है ना? हाँ, हम लोग मान सकते हैं कि हमारा जीवन सक्सेसफुल तब है जब हमने हमारे हृदय में भगवान का प्रति प्रेम उजागृत कर दिया है। आजकल सक्सेस का डेफिनेशन लोगों का ये हो गया है कि आई वॉन्ट माई इंडिपेंडेंस, आई वॉन्ट माई फ्रीडम, मुझको ये करना है, मुझको वो करना है, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, बहुत बड़ा कंपनी में काम करना है। करो, जरूर करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इवन हमारे मंदिर में भी कई भक्त है जो बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट उन्होंने काम किए, पर उन्होंने खुद को, अपने आप को उस तक सीमित नहीं रखा है, बाउंड्री नहीं बना ली, मतलब वही अल्टीमेट गोल नहीं बना रखा है। सबको पता है कि हम कर रहे हैं ये, पर ये 1 फॉर द बेली, 1 फॉर द सोल, एक है हमारा शरीर के लिए, एक है हमारा आत्मा के लिए। तो हाईएस्ट गोल जो है, ये सब करते हुए भी उनको पता रहता है कि हाईएस्ट गोल हमको अचीव करना है। सक्सेसफुल जीवन का सक्सेस तभी माना जाएगा कि कितना प्रतिशत आपने भगवान के प्रति प्रेम उजागृत किया, वही वास्तविक माप गणना है आपके जीवन के सक्सेस की। सक्सेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सफलता की। सफलता की जो सही परिभाषा है, आजकल स्कूलों में, कॉलेज में, सब जगह पर दौड़ना सिखा रहे हैं बस। मैं जब कॉलेज में था, मैं जब स्टडीज कर रहा था आज से 20 साल पहले, तो हम लोग 10वीं 11वीं
11वीं से हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन लोग जनरली चालू करते थे। अभी आजकल आईआईटी का प्रिपरेशन कब से चालू करते हैं लोग? 6 से करते हैं, 5th से करते हैं, 5th से करते हैं। मतलब इतना जल्दी दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ो दौड़ो। पर जो एक भक्त रहता है, क्योंकि वो चैंटिंग करता है, मन शांत रहता है, उसका अब्जॉर्प्शन पावर इतना बढ़िया हो जाता है कि उसको एक बार पढ़ लिया तो सब याद रह जाता है। तो उनको इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। ये लोग 5वीं 6वीं से लगे रहते हैं। हमारे पास राधेश्याम प्रभु है, गौरांग प्रभु है और अन्य कई आईआईटीएंस है जो आईआईटी करके छोड़ के आ गए, टॉपर बन के आ गए। मतलब उनको कुछ, और ये सब करते हुए वो तब से जुड़े हुए हैं। तो ये सब करते हुए भगवान उनको आपके आपके साथ एक एडिशनल पार्टनर आ जाता है। जैसे हमने पहले सत्र में देखा था, राइट, कि दुर्योधन अपनी जब सेना गिन रहा था तो एक गलती उसने कर दी थी। अपनी क्या गलती किया था उसने? कृष्ण को काउंट नहीं किया था। तो अभी हम भक्त हो गए तो हमारे टीम में कौन है? हमारे टीम में है शिला प्रभुपाद है, हमारे टीम में है हमारे गुरु महाराज, हमारे टीम में पूरी आचार्य वर्ग है, परंपरा है, हमारे टीम में भगवान कृष्ण स्वयं है। और ये सब होके भी अगर हमको वो चीज ना मिले तो समझना चाहिए कि उनकी इच्छा कुछ और है। जरूरी नहीं कि ये टीम रहेगी तो हमेशा ही सक्सेस मिलेगी। उनकी इच्छा रहेगी वो होगा। और प्रभुपाद के बारे में बोला है यहाँ पर कि प्रभुपाद के बारे में जितना ही बोला चाहे कम है। प्रभुपाद 1922 में अपने गुरु से मिले। उनके गुरु का नाम किसी को पता है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। क्या है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। ठीक है। तो उनके गुरु से वो मिले। एक्चुअली प्रभुपाद का कभी मूड नहीं था कि ये सब मैं करूं। वो अपने बचपन से ही ऐसे लोगों को देखते आए थे, साधु महात्मा, और देखते थे कि गेरुए कपड़े पहन के घूम रहे और बाहर जाके गांजा फूक रहे। तो उनका मन पहले ही खराब था, जो कि आज भारत में ज्यादा होता है। कोई भी गेरुए कपड़े कोई भी पहन लेता है और ऊपर गलत काम करता है, गेरुए कपड़े या साधु सन्यासी बन जाते हैं, पर अंदर सब गलत काम बहुत चलते रहते हैं। तो प्रभुपाद का भी वही था कि ये सब जो साधु महात्मा, ये पाखंडी लोग हैं, वास्तव में कोई ऐसा किसी को पढ़ा नहीं है। सबको, सबने एक इसको ऐसा करियर ऑप्शन बना लिया, करियर ऑप्शन बना लिया। तो उनके मित्र थे, उन्होंने बोला कि एक बहुत शुद्ध साधु आए हैं, मैं चाहता हूं आप उनसे मिले। प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, अभी समय नहीं, अभी तो आजादी, हम आजाद नहीं हुए। पहला हमारा मोटो रहना चाहिए आजादी का। और ये सब साधु महात्मा मेरे को वैसे भी ये इंटरेस्ट नहीं है, ये लोग सब बोगस होते हैं, पाखंडी होते हैं। वो हाथ पकड़ के खींच के लेके गए जबरदस्ती, चलिए चलिए। और उनके गुरु ने उनको क्या बोला, पहली बार वो जब दंडवती कर रहे थे कि चलो कोई महात्मा दंडवत कर दो, जैसे ही दंडवत करके उठ रहे थे, उनको बोला यू आर अ यंग मैन, व्हाई डोंट यू गो टू वेस्टर्न वर्ल्ड एंड प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चले मैं अभी तो आया हूँ आपके सामने। बट जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनको पता रहता है कि किसमें विद द इंस्ट्रक्शन कम्स दी पावर, एम्पावरमेंट टू अचीव इट। अगर एक शुद्ध भक्त ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी, आपका जीवन का सबसे बड़ा फॉर्चून ये होगा कि आपको एक शुद्ध भक्त कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे कि जाओ यहाँ पे जाके मंदिर खड़ा करो, जाओ यहाँ पे जाके भक्तों की सेवा करो। ऐसा कोई शुद्ध भक्त ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया तो आप समझिए कि मेरी लॉटरी लग गई। क्योंकि उसके साथ क्या आता है? इंस्ट्रक्शन के साथ एम्पावरमेंट, उसके साथ शक्ति आती है। आपको पता नहीं, आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ अलग हाथ पैर उग जाएंगे, पर आपको वैसी शक्ति, आध्यात्मिक बल प्रदान होगा जिससे वो आप चीज कर पाओगे। जैसे प्रभुपाद एक बार ट्रेन में अपने भक्तों के साथ जा रहे थे और उनके एक शिष्य का नाम गुरुदास, पर ट्रेन एक जगह रुक गई रास्ते में, स्टेशन नहीं था,
पर ऐसे ट्रेन रुक जाती है ना भाई, कभी स्टेशन नहीं हो तो भी बीच में रुक गई, तो और उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही ट्रेन इरेगुलर चलती थी। तो उनके शिष्य ने बोला प्रभुपाद कितनी अच्छी जगह है ना ये, यहाँ पर कितने अच्छे लोग हैं और दिख रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला हाँ सही बात कर रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, उतरो ट्रेन से और मंदिर खोल देगा। और आप मानोगे नहीं, वो भक्त, अब प्रभुपाद के साथ ट्रैवल करना ये भक्त का सबसे बड़ा सौभाग्य रहता था कि आप साक्षात जो आध्यात्मिक जगत से आए हैं श्रीला प्रभुपाद, उनके साथ आप घूम रहे हो, उनके पर्सनल असिस्टेंट बनकर, और उन्होंने आपको आपसे अलग कर दी कि नहीं उतरो ट्रेन से अभी के अभी और जाओ यहाँ मंदिर खोला। और वो उतरे, उन्होंने वहां मंदिर खोला भी। क्यों खोला? खुद के बल पे नहीं खोला, प्रभुपाद जी के एम्पावरमेंट से खोला। प्रभुपाद जी ने जो आध्यात्मिक शक्ति उनको प्रदान की तो खोला। तो प्रभुपाद को उनके गुरु ने बताया कि आप तो पढ़े लिखे हो, आप भौतिक, आप पाश्चात्य देश में जाके क्यों महाप्रभु का मिशन आगे नहीं ले जाते? तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग आजाद नहीं है, हम अभी क्या है, हम अभी बंधक है, हम अभी ब्रिटिश जो है उनके द्वारा संचालित है, उनके द्वारा नियंत्रित है, और हमको हमारी कौन सुनेगा? अभी हमारे पास उतना बल भी नहीं है कि हमारी कोई सुनेगा। हम खुद जब कह दिए तो बोल नहीं, महाप्रभु का जो मैसेज है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोलते महाप्रभु का जो ये मिशन है ये रुक नहीं सकता। सरकार तो आएगी, आज आप ब्रिटिशर के राज के अंदर हो, कल कोई और किसी के अंदर राज में रहोगे, तो ये सब तो चलता रहेगा, पर ये दिस नीड्स अर्जेंसी, कृष्ण कॉन्शियसनेस नीड्स अर्जेंसी। तो प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, 1922 से वो इंस्ट्रक्शन उन्होंने अपने, और तभी उनको मिलके लगा पहली बार कि हाँ मैं किसी व्यक्ति से मिला हूं जिसको अपने स्वार्थ का नहीं, उसको उसका क्या इंटेंशन है, उसका इंटेंशन है कि ये जो महाप्रभु का मैसेज है जन कल्याण, वास्तविक जन कल्याण क्या है वो उसका ध्येय है। अभी लोग, कई लोग जन कल्याण सोचते हैं कि किसी के लिए, गरीबों के लिए फ्री फूड दे देना, हॉस्पिटल ओपन करना, या ये क्या बोलते हैं वृद्धाश्रम ओपन करना, तो ये जन कल्याण के सब कार्य है। पर सबसे अच्छा जन कल्याण आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं? आप उसको उनके परम पिता भगवान कृष्ण से जोड़ने का मार्ग बनाकर उनको सूचित कर सकते हैं, ताकि वो उनको वापस जन्म लेना ही ना पड़े। एक बार गए तो कभी आना नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो प्रभुपाद ने वही किया, सबसे अल्टीमेट नॉलेज तो दिए ही, और प्रसाद वितरण चालू किया कि भाई कोई किसी को भी मंदिर के 10 किलोमीटर आसपास कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। इसलिए अभी कोई भी इस्कॉन मंदिर रहेगा और प्रसाद वितरण जोरों शोरों से होता है, कोई भी आके प्रसाद देता है, कभी उसको अपन ना नहीं बोलते। और प्रभुपाद ने बोला मंदिर में जो भक्त रहते हैं वो क्या भाव में रहने चाहिए कि हम सेवक हैं, हम राधा कृष्णा के सेवक हैं, और हमको जो भी मंदिर में आ रहा है वो हमारे गेस्ट है। वो गेस्ट है किसके? राधा कृष्णा के गेस्ट है, तो मतलब हम उनके ऑटोमेटिकली दास हो गए। इसके लिए जहां पर भी नाम लगता है, कभी भी दीक्षित भक्त को नाम दिया जाता है तो अंत में दास लगाया जाता है, दास या दासी। तो ऐसे प्रभुपाद ने, इतना विजनरी थे प्रभुपाद कि क्या क्या चाहिए उनको भक्ति में, किसी को आगे बढ़ना है तो क्या क्या चाहिए? उनको चाहिए मंदिर, उनको चाहिए शास्त्र, उनको चाहिए एक फ्रेमवर्क कि सुबह से लेकर शाम तक मुझको क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया? मंदिर बनाए। 11 साल, जैसे 1966 में प्रभुपाद अमेरिका 65 में गए, और 1 साल प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया अमेरिका में। तो पहले तो जाने के लिए, अब 1922 से 65 तक कितने साल होते हैं? 33 ईयर्स, 43 ईयर्स। इसमें भी प्रभुपाद ने अलग अलग प्रयोजन किए। उन्होंने ट्राई किया कि
उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज बोल के झांसी में चालू किया, फिर उन्होंने बॉम्बे में कुछ स्टार्ट करने, तो पर भारत में उनका कुछ ज्यादा चल नहीं रहा था, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन था वेस्ट में जाने का। पर उन्होंने सोचा भारतीयों को तो कैसे तो भी मैं लेके आऊंगा, जोड़ूंगा। भारतीयों में ऑलरेडी, भारतीयों का प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हमारे इस्कॉन चौपाटी के टेंपल अध्यक्ष श्यामानंद प्रभु बोलते कि भगवान और जो इंडियन है वो इतना पास है, इतना पास चलते हैं वो, पर प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसे है, अपना मुंह फेर के है। उनको क्या लगता है कि भगवान के बारे में मेरे को सब पता है, सबको कुछ ना कुछ आइडिया रहती है, भगवान है, आत्मा है। मुझे लगता है कि हम ये है, मुझे लगता है सबका खुद का एक आइडियोलॉजी है, कॉन्कॉक्शन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कि सबका एक मेंटल कॉन्कॉक्शन, एक थ्योरी है, क्योंकि सबने घर में बचपन से भगवान देखे हुए हैं, रिचुअल्स देखी हुई है, पर स्पिरिचुअल कुछ नहीं देखा हुआ कि भाई एक्चुअल में ये हृदय को कैसे भेद रहा है, एक्चुअल में ये कैसे मेरे को भक्ति में आगे बढ़ा रहा है, वो किसी ने नहीं देखा है। तो प्रभुपाद ने भारत में प्रचार प्रसार का बहुत प्रयास किया, ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन चालू किया, लीग ऑफ डिवोटीज बॉम्बे में, पर कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक चीज जरूर है कि जो भारतीय लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जो वेस्ट में होता है वो यहाँ करते हैं, जो भी पाश्चात्य देश में हो रहा है। अमेरिका वाले लोग जीन्स टी शर्ट पहनेंगे तो हम भी जीन्स टी शर्ट धोती कुर्ता छोड़ के पहनेंगे, अमेरिकन लोग टीवी देखेंगे तो हम भी टीवी देखेंगे, अमेरिकन लोग ये करेंगे तो हम ये करेंगे। तो बहुत ज्यादा पाश्चात्य देश से प्रभावित है हमारा, क्योंकि हमारा मेंटेलिटी जो ब्रिटिशर्स ने बना दिया था, ब्रिटिशर्स ने ये कर दिया था सिस्टमेटिकली, उन्होंने हमारा देश को समझा था और बोला था कि इस देश को तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्या नाम था उनका, मैकॉले था कि मुझको नाम अभी याद नहीं आ रहा, पर लॉर्ड मैकॉले, राइट। तो उन्होंने पूरा अध्ययन किया था और बोला था कि इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ना, इन लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भ्रष्ट बनना चाहता ही नहीं यहाँ पर, किसी को भी कुछ घूस दे दो, कुछ घूस चाहिए ही नहीं उनको, जो है जितना उसमें संतुष्ट है ये लोग। क्या बिलीव कर सकते हैं, तभी तो सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, क्योंकि इतना सोना था, पर किसी को सब अपने आप में संतुष्ट क्यों थे, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान सब में था कि हमको, हम कौन है, कहाँ है, ज्यादा लेके एक, जैसे हमने चर्चा किया कि एक सुई भी नहीं ले जा सकते, तो वो भारतीयों में वो अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई हम तो ये सब नहीं कर सकते। ज्यादा जो परम कार्य, परम धर्म है हमारा, वो है कि भगवान की भक्ति हमको करनी है, और बस ये शरीर का उपयोग उसी लिए करना है। पर ब्रिटिशर्स ने आके सब बताया, देखा कि भाई ये इनका जो बैकबोन है ये है वैदिक लिटरेचर। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी अभी जो नई फिर से खड़ी की, पटना में जलाई थी ना वो, तो कितना, 1 महीना तक तो जलते रहे थे उसके अंदर शास्त्र हमारे, कितने शास्त्र तो हमारे जलाई थी वहां पे ना। तो वो यूनिवर्सिटी मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने आकर किया, तो इतना हमारा शास्त्र खत्म कर दिया गया, जो हम अभी हमारे पास इतना, हम बोलते हैं ये 1 या 2% बचा हुआ है, उसमें हम इतना फ्लरिश कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने मेंटली हिप्नोटाइज और मेंटली वीक कर दिया हमको, कि ये जो तुम, उन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म बोला था कि एक नास्तिक भी हिंदू धर्म में जो लिखा है उससे बेहतर है, कि जो भगवान में नहीं मानता वो भी भारतीय में जो हिंदू धर्म जो फॉलो करते उनसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप तो किसी को भी पूजा करते हैं, आप पत्थर की पूजा करते हैं, आप पहाड़ को भगवान मानते हैं, आप गाय को भगवान मानते हैं, किसी को भी गोबर अच्छा है और गौमूत्र ये है वो है, तो ऐसा करके उनका मनोबल पूरा तोड़ दिया था। पर फिर ये मनोबल टूटने के कारण क्या हुआ, हम लोग सोचते थे जो भी एक सफेद चमड़ी वाला करता है वो सही चीज है, और हम जो करते हैं वो गलत चीज है।
प्रभुपाद ने फिर वही प्लान किया कि मुझे पहले पाश्चात्य देश वालों को भक्त बनाना होगा, और उनको देख के ये लोग, तो अभी आप देखते हैं कि प्रभुपाद ने फिर अमेरिका गए, अमेरिका में मंदिर की स्थापना की, और फिर भारत में आए। भारत में आकर उनको देख के लोगों को लगा, अरे ये लोग हैं, इन्होंने हमारा धर्म का प्रचार प्रसार इतने अच्छे से किया। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं सबसे पहले मायापुर गया था 2001 में शायद, या उसके भी पहले। मेरे माता के भाई भक्त थे, तो हमको ले जाते थे मायापुर। मायापुर मतलब इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स वहां पर है, अभी तो सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो मैं सुबह भागवतम क्लास में ऐसे ही बैठा था, तो वो इंग्लिश में चल रहा था, तो एक लेडी आई, और उसको शायद लगा कि मुझको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, और कुछ संस्कृत वर्ड्स थे तो समझ में नहीं आ रहे थे, तो बोली कि आपको समझ में आ रहा है वो क्या समझा रहा है? तो मेरे को ये हुआ कि मैं इंडियन हूँ, ये मेरे को आके बता रही है। तो उसने पूरा क्लास मेरे को ट्रांसलेट किया इंग्लिश टू हिंदी। वो बाहर के देश के लोग थे, और वो मेरे को ही पूरा ट्रांसलेट करके बता रहे थे। तो पहला शॉक मेरे को वहां पे लगा कि अरे। दूसरा शॉक लगा मेरे को कि मैं न्यूयॉर्क गया था, जॉब करता था वहां पर, और वहां पर मैंने देखा कि सभी ऐसे ये हरे कृष्णा वाले जो थे, इस्कॉन वाले, इतना अच्छे से इन्होंने पकड़ के रखा था भगवत गीता के कंसेप्ट को, और संकीर्तन धोती कुर्ता पहन के न्यूयॉर्क की सड़कों पे जाके ये लोग ऐसे ही प्रचार कर रहे थे। हमको तो शर्म आएगी ऐसे धोती कुर्ता पहनने में बाहर। और मुझको तो टाइम स्क्वायर, कि न्यूयॉर्क का जो मेन, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, वो टाइम स्क्वायर पे खुलेआम खड़ा रह के मुझको ही आके भगवत गीता बताते हैं, आप भगवत गीता लेंगे क्या? तो मुझको लगा था कि फिर मैंने उधर जाके चालू किया। तो इस प्रकार से वो प्लान बहुत सक्सेसफुल रहता है, कि इसलिए प्रभुपाद के जो शिष्य है परम पूज्य गिरिराज महाराज, उन्होंने बुक लिखी है। प्रभुपाद अपने जो ये गोरे भक्त थे उनको बोलते थे डांसिंग व्हाइट एलिफेंट। तो आई विल टेक माई डांस, तो उन्होंने बुक लिखी है डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स। कैसे प्रभुपाद अपने सफेद हाथियों को लाकर इधर दौड़ाए थे, और कैसे फिर आग लग गई थी बॉम्बे में। फिर उन्होंने पंडाल प्रोग्राम किया था, तो रोज 20,000 40,000 लोग आ रहे हैं, 7 दिन का प्रोग्राम, लाखों लोग आए। तो ये उनका मास्टर प्लान रहता है। ये जो आचार्य रहते हैं, यही इनको शक्ति रहती है ये सब करने की। और इतने लाखों के मात्रा में भक्त जुड़े हैं, और अभी तो इस्कॉन ना कि भारत में, पर बाकी भी भारत के बाहर के देशों में इतने अच्छे से फल फूल रहा है। और हमारी भी जो दायित्व है, मार्केट जो है, अगर हम बिजनेस टर्म्स में बात करें कि मार्केट बहुत बड़ा है हमारे लिए। पुणे की आबादी कितनी होगी? 1 करोड़ होगी शायद, पर मंदिर में 1,000 लोग भी नहीं है अभी। तो हमारे पास 99,99,000 लोग और है जिनको हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो मार्केट बहुत है हमारे पास, और इसीलिए हमारे पास हमारा दायित्व क्या है अभी, कि जल्द से जल्द सीरियस होके अपने आप को शक्ति प्रदान करके, शक्ति मतलब जिम में जाके नहीं, आध्यात्मिक प्रबलता हमारी बढ़ानी है हमको। आध्यात्मिक प्रबलता बढ़ेगी कैसे? मंदिर में आके भगवान का नाम ध्यान पूर्वक जप करके, अर्चा विग्रह की सेवा करके, गुरु का आशीर्वाद लेकर, और जल्द से जल्द हमें 16 माला के स्तर पर पहुंचना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए, एक गुरु की क्या बोलते, शेल्टर, गुरु के छत्र छाया में आना चाहिए, छत्र छाया में आना चाहिए। और गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, वो जो बीज मिलता है हमको, वो
बीज मिलेगा तो उससे धीरे धीरे पौधा बनेगा, पौधे से वृक्ष बनेगा और वो वृक्ष के नीचे सबको आप छाया प्रदान कर सकते हैं। तो आपका जैसे महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो जो भी जिसका भी जन्म भारत में हुआ है, भारत भूमि ते जन्म हईल जार, जिसका भी जन्म भारत में हुआ है उसको क्या करना है? 2 चीज करनी है। जन्म सार्थक करी, पहले तो उसको खुद का जन्म सार्थक करना है, उसको खुद का लाइफ सक्सेसफुल करना है, बड़ा घर लेकर, बड़ा गाड़ी लेकर के, बड़ा टीवी लेकर के, है ना? नहीं, उसको अपना जन्म सार्थक करना है, भक्ति लता प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम उजागृत अपने हृदय में करके अपना जीवन जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले तुमने सीख लिया, अब तुम दूसरों को सिखाओ। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं कि गुरु कौन है? अब सभी लोग गुरु बन सकते हैं। सभी लोग गुरु कैसे बन सकते हैं? कुछ नहीं, वॉट एवर यू हैव लर्न जस्ट रिपीट इट। कृष्णा इज, जैसे कि प्रभुपाद पंडाल प्रोग्राम करते थे, तो एक प्रभुपाद के शिष्य थे, उनका नाम था श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर की एक छोटी बच्ची थी 3 साल की, उसका नाम था सरस्वती। तो पंडाल प्रोग्राम में 20,000 लोग बैठे हैं और प्रोग्राम चालू होने के पहले प्रभुपाद उसको बुलाते, सरस्वती कम हियर, बोलते थे सरस्वती हु इज गॉड, तो वो सरस्वती माइक पे आ गई, कृष्णा इज गॉड। तो ऐसा आके वो देखो ये गुरु है, क्योंकि इसने रिपीट किया, जो मैंने बोला वो इसने रिपीट किया। तो यही है प्रचार, यही है, ये अच्छी प्रचारक है। प्रभुपाद बोलते थे ये अच्छी प्रचारक है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो रिपीट कर रही है। क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन में है कि इतने सारे देवी देवता है, इतने सारे धर्म है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, सब बहुत चल रहा है। पर भगवत गीता पढ़ेंगे और ये शास्त्र हमारे दिए हुए पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली इसमें बताया हुआ है कि कैसे ध्येय क्या है हमारे। इसमें नहीं, भगवत गीता स्वयं बताते हैं कि मत्त परतरम नान्यत् किंचित, मेरे ऊपर कुछ नहीं है अर्जुन, किंचित अस्ति धन। इसका डाउट इतना सा भी मत रखना कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये भगवान का अहंकार नहीं है कि वो बता रहे कि, अब लोग कंफ्यूज है इसलिए बता रहे हैं कि भाई ये मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ। जैसे मंदिर में है, मंदिर का प्रेसिडेंट कौन है, या मंदिर का प्रेसिडेंट कौन है, कोई पूछेगा तो प्रेसिडेंट ही बोलेगा मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरे बोलने पे ही सब कुछ होता है। तो वैसे ही तो भगवान भी इसमें बताते हैं कि मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। ठीक है, एक और आगे पढ़ते थोड़ा। Every day, more and more people are taking interest in Krishna consciousness by reading the books of Srila Prabhupada and associating with members of ISKCON. Many feel inclined to take up Krishna consciousness in their own life. ये तो सही बात है, हमने अभी चर्चा की। The practice of Krishna consciousness is simple, but to learn the technique requires guidance. हाँ, तो अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में मेन चीज पे हम लोग क्या बल देते हैं कि मेन चीज पे क्या मेन चीज है हम लोग बोलते हैं यहाँ पर? चैंटिंग, एसोसिएशन, एबीसीडी है, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, डाइट। ठीक है ना, मतलब भक्तों का संग, बुक्स, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने हैं, जप करना है और प्रसाद पाना है। अब किसी को लगता है कि अरे इतना सिंपल चीज में तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी छोटी भौतिक इच्छाएं भी पूरी करनी रहती है। तो कभी कोई वास्तु दोष वाला बोलता है घर में वास्तु है, पूजा करानी पड़ेगी, घोड़े की नाल ला के इधर उल्टी लगा दो, नींबू मिर्ची गाड़ी के सामने लगा दो, और ये पुष्कराज मणि पहन लो, ये चंद्र शांत करने के लिए ये कर लो। फिर अमावस्या की रात जो बनियन ट्री है, क्या बोलते हैं बनियन ट्री को, पीपल का पेड़, अमावस्या की रात को काली गाय पकड़ के उसको केला खिलाओ और पीपल के पेड़ के 10 चक्कर लगाओ। तो उनको लगता है अरे छोटी छोटी महत्वाकांक्षाओं के लिए इतना बल देना पड़ता है, तो ये तो इतना बड़ा चीज सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र से हो जाएगा क्या? तो सभी शास्त्र बोलते हैं कि हो जाएगा, केवल हरे कृष्णा मंत्र से ही होगा। कैसे? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक अधुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे ये उदय। कैसे होगा?
कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो सबके पास है हृदय में। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है, गरीब है तो उसके पास नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। श्रवण केवल सुनना है, और ये हमने देखा है। आप बोले कोई एग्जाम्पल है क्या? ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। किसने किया ये? ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया, अजामिल ने एक ही बार नाम लिया और छूट गया। ऐसे कितने उदाहरण है। अभी रिसेंट में बोलेंगे तो तुकाराम महाराज, यहाँ पे देहू में एक वृक्ष है जहाँ स्वयं वैकुंठ से जहाज आया और उसमें बैठ के तुकाराम महाराज गया, और उसके बाद भी आपको यकीन नहीं होता तो प्रभुपाद को देख लो। केवल 1 साल तक प्रभुपाद ने इतना अथक प्रयास किया, उसके बाद वो बोले कि मैं जब शिकागो में उतरा जहाज से तो मुझको पता नहीं था कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, और 1 साल बहुत उन्होंने उन पर हमला हुआ, और कल क्या करूंगा पता नहीं। पर फिर न्यूयॉर्क में टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के एक गार्डन है, वहां पे एक झाड़ था, झाड़ के नीचे जाके प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया, करताल लिया और बैठ गए। रोज 2 घंटा कीर्तन करूंगा। तो लोग ऐसे जुड़ते गए, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र वहां करते थे। तो ये नाम में शक्ति थी कि वहां पर सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र गा करके प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना कर दी, और लोग ऐसे जुड़ते गए, ऐसे अट्रैक्ट होते गए उनसे एक के बाद एक। पहली बार जब प्रभुपाद ने मंदिर लिया था 2nd एवेन्यू का, तो न्यूयॉर्क में टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के, तो उसका भाड़ा था $110, और वो स्टोर फ्रंट था, जैसे इतना ही है एग्जैक्टली, इससे थोड़ा बड़ा है। और प्रभुपाद तो यहाँ पर वो रूम था जहाँ सबसे पहली बार प्रभुपाद क्लास करते थे, और रूम के पीछे एक बिल्डिंग भी थी, रूम की थी, मतलब वो स्टोर फ्रंट की बिल्डिंग थी। प्रभुपाद ने रूम खुद के लिए रेंट पे लिया, और तो टोटल हो गया $170। और प्रभुपाद के पास थे $180, मतलब उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह बेच के जमा किए थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये महीने का तो भाड़ा दे रहा हूँ, अगले महीने का कैसे दूंगा पता नहीं। तो ऐसा करके उन्होंने चालू किया, पर आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन कृष्णा कि कृष्णा विल प्रोवाइड। तो ऐसा करके उन्होंने क्लास चालू किया, और ये ऐसी चीज है कि खुद करके ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हाउ कृष्णा इज पर्सनली इंटरवीनिंग इन योर लाइफ। अगर आप भगवान को एक बार बोल देते कि सी मेरी जिंदगी में मेरे तरीके से जीऊंगा, तो वो आपको वैसी बुद्धि देते हैं कि आप उनको कभी याद भी नहीं कर पाओगे। भगवान कौन है वगैरह, उस पर कभी आपका विश्वास बैठेगा नहीं। भगवद गीता में श्लोक आता है कि मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम, स्मृतिर और ज्ञान, और अपोहनम मतलब मुझको भुलाने की भी शक्ति मैं ही देता हूं। पर भगवान को याद करना है तो फिर वो इनेबलमेंट भी करते हैं, उनको याद करेंगे, उनका नाम लेंगे तो वो फैसिलिटेट भी करते हैं। तो प्रभुपाद को फैसिलिटेट किया उन्होंने, और बोला कि 1 महीने का भाड़ा दे रहा हूं, अगले महीने का पता नहीं, पर कृष्णा विल प्रोवाइड। एंड श्योर इनफ प्रभुपाद को इतने, अभी कोई भी केस स्टडी करेगा प्रभुपाद के ऊपर कि प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनके पास कितना रुपया था पता है? 37 रुपीज था उनके पास। 37 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू, उस टाइम पे डॉलर शायद 5-6 रुपया था, तो $7 जितना था उनके पास, पर वो भी रुपीज था। रुपीज को भी तो 37 रुपीज को लेके गए थे वो। और आज इस्कॉन के 1100 मंदिर वर्ल्ड वाइड है, फार्म कम्युनिटीज है, रेस्टोरेंट्स है, योगा क्लब, योगा सेंटर्स है, कितना ही कुछ। और वो एवरी डे एक नया टेम्पल खुल रहा है, एवरी वीक आई वुड से एक नया टेम्पल खुल रहा है, एक नया कॉन्ग्रीगेशन खिल रहा है, सेंटर खुल रहा है। ये मंदिर बोल रहा हूँ, सेंटर तो गिने ही नहीं है। तो इतना, इफ कृष्णा वांट्स टू टेक 2 हाथ से, तो हम कितना ही बचा पाएंगे। भगवान कुछ आपसे छीनना चाहते तो आप नहीं बचा पाओगे, पर वो देना चाहेंगे तो 2 हाथ भी कम पड़ते हैं लेने के लिए। तो हमारा बहुत बड़ा फॉर्चून है
कि हम लोग इस कमरे में जो भी बैठे हैं अभी, ये कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है। एक एक व्यक्ति करोड़पति है। करोड़पति की सेंस में कि आपने अपना बैंक बैलेंस, आध्यात्मिक बैंक बैलेंस उतना रखा है कि भगवान स्वयं आपको अपना घर पे बुलाकर यहाँ पर उनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं उनके भक्तों के द्वारा। तो आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रभुपाद की बहुत कृपा है। और इस मौके को इट डजंट गेट बेटर देन दिस, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। आईआईटी में जाना है तो कोई बोलता है आजकल कि अनअकैडमी जाओ या फिर बंसल जाओ या फिर एलेंस जाओ, फिर उसमें अच्छे बेस्ट के बेस्ट टीचर मिल जाएंगे। तो ये बेस्ट फैसिलिटी आईआईटी में जाओ, उससे भी कई ज़्यादा आगे की फैसिलिटी यहाँ पर है। इस्कॉन के मंदिर में आ गए, अच्छा संघ मिल गया, अच्छे काउंसलर मिल गया, अच्छा क्लास मिल गया, प्रभुपाद ने बुक्स लिख कर दिए हुए, प्रभुपाद ने चैंटिंग करने का प्रोसेस बताया हुआ है, और प्रसाद भी है। जगन्नाथ जी अभी है यहाँ पर, तो जगन्नाथ जी की कृपा तो केवल प्रसाद पाके ही। जगन्नाथ जी ने बोला कि कोई बुक्स पढ़ो भी मत, कुछ मत करो। कभी कभी बुक्स पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, जपा करते करते नींद आ, पर प्रसाद पाते पाते आज तक तो किसी को नींद आई नहीं है। तो जगन्नाथ जी बोले ठीक है, ये कलयुग के जीवों को मैं प्रसाद के रूप में मेरी कृपा दूंगा। तो वो प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाके भी आपको पायस क्रेडिट्स, वो क्रेडिट्स की बात चल रही, अपना बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है। ठीक है, तो आज रविवार का दिन है, समय है, बैंक बैलेंस बढ़ाइए, अच्छे व्यापारी बनिए। व्यापारी बनिए मतलब ज्यादा ज्यादा भगवान का नाम लीजिए। सबसे ज्यादा बड़ा बैंक बैलेंस कब बढ़ता है? जब आप भगवान का नाम लेते हैं। तो अभी हम लोग एक माला का जप करेंगे, उसके पहले किसी को कुछ प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। आज हम लोग ज्यादा नहीं, आज मैं 2 चैप्टर तो भी करूंगा सोच के आया था, पर हुआ नहीं, पर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं तो हम लोग एक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। माला करते वक्त में आपको सिर्फ ध्यान दे पूर्वक सुनना है, जो भी आप मंत्र बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक एक एक सिलेबल अच्छे से बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम नहीं, हाँ। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। माता जी बता रहे हैं कि हम लोग अभी इस्कॉन से जुड़े हैं, 3-4 साल हो गए, पर पहले से हमारे कई देवी देवताओं की, कई संत महात्मा की हम अर्चना कर रहे हैं। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत स्टाउट शिव भक्त भी जो रहते हैं वो आते हैं मंदिर में और वो भक्त बनते हैं। तो ये जो देवी देवता रहते हैं इनका काम ही ये है, दे आर मोस्ट हैप्पी, संत महात्मा की, दे आर मोस्ट हैप्पी व्हेन यू कनेक्ट विद कृष्णा। देयर जॉब इज टू फैसिलिटेट यू टू गो टुवर्ड्स कृष्णा, एंड व्हेन यू डू दैट, अगर आप उनके पास नहीं जा रहे तो दैट इज देयर एक्चुअल बेनिफिट, नॉट बेनिफिट, their satisfaction, that okay, I don't want to, like if I'm with me and my father, और कोई सिर्फ मेरे को ही वो कर रहा है, ऑनर कर रहा है, मेरा ही मान कर रहा है, तो वो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे पिताजी का करो, मेरे से बड़े हैं। तो वैसे ही होता है, जो देवी देवता है दे आर ऑल्सो पोस्ट, जैसे कि हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वैसे ही कृष्णा सबसे मेन है सरकार में, प्राइम मिनिस्टर टाइप, और उनके अंतर्गत ये पूरी सरकार चल रही है। पर देवी देवता तब खुश होते हैं जब व्हेन वी स्टार्ट डीलिंग डायरेक्टली विद कृष्णा, उनका वही जॉब रहती है। जैसे राधा रानी है, राधा रानी फैसिलिटेट्स कि भाई
कोई भी आता है मंदिर में तो बोलता था कि ही सो नाइस, ये जो गार्लैंड लाए हैं ना, मैंने इतना सुंदर गार्लैंड देखा, कृष्णा काइंडली एक्सेप्टेड। तो राधा रानी ऑल्सो फैसिलिट, शी हर हैप्पीनेस इज इन इंट्रोड्यूसिंग अस टू कृष्णा। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड अगर आप ऑल्टर में रखते भी हैं, घर पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन कि नो व्हाई शुड यू, बाकी लोग भी रहते हैं तो आप रख सकते हैं, बट यू सी देम एज द प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। जैसे हनुमान जी का विग्रह देखेंगे तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। आप हनुमान जी को बोल सकते हैं कि आपने जैसे भगवान राम की भक्ति की हमसे भी कराई है। आपने जैसे आप बोल सकते हैं कि हनुमान जी को या फिर शिव जी को, शिव जी हमेशा क्या करते हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी है। तो आप गणेश जी, शिव जी, इनको बोल सकते कि जैसे आप इतने अच्छे भक्त बने, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इतना अच्छा भक्त बन सकूं। Does that answer the question? Okay, now we'll chant one round of Hare Krishna Mahamantra. Before chanting, what do we say? We'll take Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shivasadi। बोलिए और सुनिए, अच्छे से बोलिए और सुनिए।
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare.
आप लोग माला करके माता जी को माला दे सकते हैं जिसका हो गया।